अगला टॉपिक है लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसको पढ़ा क्या जाता है बताइए? लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x टू द बेस a ना। आप चाहे तो ये ऑफ नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। हम इसको log x टू दी बेस a पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो sin x होता है ना, इसको एक्चुअली ढंग से पढ़ा जाए तो इसको हमको कैसे पढ़ना चाहिए पता है? sin ऑफ x पढ़ना चाहिए, sin ऑफ 30 डिग्री, sin ऑफ 20 डिग्री, ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑफ हम लोग नहीं पढ़ते हैं और हम इसको सिर्फ क्या पढ़ते हैं? ठीक उसी तरीके से अगर ढंग से पढ़ना है तो हम इसको log ऑफ x बोलेंगे, लेकिन अगर आप ऑफ नहीं भी बोलेंगे काम चलेगा, आप इसको log x टू दी बेस a पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें ये जो x होना चाहिए और a होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। इवन इसकी और इसकी जगह पे 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि x और a दोनों का दोनों नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बोलो ना, हाँ सॉरी नॉन नेगेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव में तो गलती से 0 भी ना आ जाएगा। तो x और a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और चीज है, a जो होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए मैं आगे चल के बताऊंगा, बस याद रखिएगा कि a क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना? 8। सबको पता है इतना ही होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 ही ना मिलेगा। चलिए, और कहीं लिखा हुआ है log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये दोनों सेम चीज है। ये भी कहना चाह रहा है कि 2 का पावर 3 8 होता है, ये भी कहना चाह रहा है कि 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। बस कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? और इसको बोला जाता है लॉगरिदमिक फॉर्म। बाकी दोनों एक ही चीज कह रहा है। अब सवाल है कि इसको अगर हमको इसमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? तो बाबू इसको इसमें कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हमको लॉग को हटा देना है। बोलिए, लॉग आप हटाइएगा तो ये बेचारा 2 जो इसको पकड़ के लटका हुआ था ये तो लावारिस ना हो जाएगा, ये तो नीचे ना गिर जाएगा। तो इसको हमको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठिकाने लगाने के लिए हम इसको भेजते हैं उधर। कहाँ भेजते हैं? तो इधर बताइए कौन बच गया अकेला? 8 बच गया, क्योंकि 2 को तो हमने उधर भेज दिया। ठीक है, ये इधर था तो बेस में था, ये आदत से मजबूर है, उधर भी जाएगा तो बेस में ही रहना चाहेगा, यानी इस 3 को ये 2 अपना पावर बना लेगा। ये बोलो ना, जब इधर जाएगा ना तो इस 3 को ठेल के अपना पावर बना लेगा, यानी कि 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? फिर से समझाओ इसको। लॉग जब हटेगा तो इस 2 को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसको किधर भेजा? उधर भेजा। तो ये 2 इस 3 को अपना पावर बना लेगा और इधर बचेगा क्या? 8 बच जाएगा, क्योंकि लॉग को तो हमने हटा दिया है। क्लियर है? चलिए, सवाल है कि कैसे मुझको पता चला कि log 8 टू दी बेस 2 का आंसर 3 होगा? ये कैसे पता चला? तो खुद से एक सवाल कर लेना कि 2 का पावर कितना 8 होता है? तो 2 का पावर कितना 8 होता है? मतलब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 मिलेगा? इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो थोड़ा इसका आंसर बताइए। तो log 32 और यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्या होगा आंसर? खुद से तुमने क्या सवाल किया? 2 का पावर कितना? 32 होता है। तो करो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ। log 64 और 4 है, जल्दी करो। बहुत आसान चीज है log। लेकिन आप जानते हैं कि फिजिक्स से कहीं ज़्यादा तो ये केमिस्ट्री में यूज होता है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ोगे है ना, तो उसमें यूज होता है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कार्नोट इंजन वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? खुद से हम लोग क्या सवाल करेंगे कि 4 का पावर कितना? 64 होगा। 64। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3। अरे बोलो ना, अरे तभी ना हम इस लॉग को हटाएंगे,
तो ये 4 उधर जाएगा और 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा 64। अब बोलिए, चलिए बताइए लास्ट वाले का आंसर। log 125 टू द बेस 5 का आंसर क्या होना चाहिए? वही सवाल करेंगे कि 5 का पावर कितना 125 होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। ये समझ में आया आपको? कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है log 1 टू द बेस a, और ये एक कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ के, ठीक है? हाँ, आंसर क्या होगा? देख के नहीं बताना है, तो देख के बता रहा है, देख के बताइए तुम। अरे इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए खुद से सवाल करेंगे कि a का पावर कितना 1 होता है। तो तुम बताओ ना बाबू, तुम बताओ ना, a का पावर हम क्या कर दे कि 1 हो जाए? तो तुमको पता होगा किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है। सिंपल सा सवाल खुद से करना था, आंसर खुद ही मिल जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? खुद से क्या सवाल करेंगे कि a का पावर कितना a ही हो जाएगा। अरे भाई तो 1, किसी भी चीज का पावर 1 उतना ही हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ अगर सेम चीज रहे ना, आंसर कितना होगा 1 होगा। log a टू द बेस a कितना 1, log 10 टू द बेस 10 कितना 1, log हाथी टू द बेस हाथी कितना 1 हो जाएगा। चलिए अगर कभी ऐसा रहे कि यहाँ जो नंबर है उसका पावर रहे, तो ये जो पावर है वो बगल में आके log से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी इट विल बिकम b log c टू द बेस a, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए चलिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। पहले तो ये बताइए कि इसका आंसर आने वाला क्या है। 2 का पावर कितना 8 होता है, तो बोलिए इसका आंसर 3 आने वाला है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा टाइम पास करेंगे और हम इस 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और यहाँ क्या है 2 है। अब आप बताइए इस पावर का हम क्या करें, इस पावर का क्या करें? ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 log 2 टू द बेस 2। अब आप बताइए यहाँ और यहाँ अगर सेम चीज हो तो इसका आंसर क्या होता है? तो ये चीज हो गया 1, अल्टीमेटली आंसर आ गया कितना 3। आना भी तो चाहिए था। क्लियर है? चलिए अगर कभी ऐसा हो कि बेस में कुछ पावर रहे, तो ये वाला पावर भी बाहर आता है, लेकिन ये आके मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये आके डिवाइड होता है। दिस विल बिकम 1 अपॉन b log c टू द बेस a। अरे भाई b तो बाहर आ गया ना, तो खाली ये बचा नीचे में, ठीक है? इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल करना चाहें तो पहले तो ये बताइए इसका आंसर आने क्या वाला है, सोच के बताइए। 4 का पावर कितना 64 होता है, तो इसका आंसर 3 आने वाला है। लेकिन हमको तो टाइम पास ना करना है, तो हमने इसको लिखा log 2 टू द पावर 6। पता है आपको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, और इसको हमने लिखा 2 टू द पावर 2। अरे 4 को क्या लिखा 2 टू द पावर 2। बताओ इस वाले पावर का हम क्या करते हैं, बगल में लाके मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले पावर को लाके डिवाइड करते हैं। बाकी अंदर में बचा क्या 2 और 2। इसका आंसर कितना 1, और फाइनल आंसर कितना आना भी चाहिए, है कि नहीं? चलिए ठीक है। कभी अगर ऐसा रहे लिखा रहे log m इंटू n टू द बेस a। अब मान लो इस m और n को अब बंटवारा करने का मन है, बहुत दिन एक साथ रह लिए ये लोग, है कि नहीं? तो log में बंटवारा होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। log m अलग लिखिए, log n अलग लिखिए, लेकिन बीच में प्लस नाम की एक दीवार आएगी, बाकी बेस जो है यानी संस्कार तो वही रहेंगे, है कि नहीं? a और a। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। आप बताइए क्या ये log m इंटू n के फॉर्म में है? जा, और बेस में कितना है? पहले कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? अरे यार 16 इंटू 4 कितना होता है? 64 लिखा हुआ है ये। अरे 16 इंटू 4 कितना हुआ? तो 64 नहीं हुआ, तो ये 64 ही ना लिखा हुआ है। तो log 64 टू द बेस 2, आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे भले मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, लेकिन है तो ये 64 ही ना। हाँ आप सुनिए, अभी बंटवारा करते हैं हम लोग। log 16 और log 4 को मैंने अलग अलग कर दिया। बेस में हमको क्या रखना था? 2 रखना था। अच्छा बीच में अभी मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं प्लस माइनस गुना भाग कुछ नहीं देता हूँ। ये तुम बताओगे कि क्या देना चाहिए। तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो।
सब लोग बोल रहा है क्या? इसका आंसर 4 आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 2 का पावर कितना? 4 होता है, तो 2। अब तुम बताओ कि 4 और 2 में क्या कर दे कि 6 आ जाए। इसका मतलब हुआ कि खुद हमने अपने से प्रूफ कर लिया कि यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। क्लियर है? उल्टा भी आपको याद होना चाहिए कि अगर log m प्लस log n रहे तो हम चाहें तो दोनों को मिला के log m इंटू n कर सकते हैं। ठीक है? ऑब्वियसली इन चीज़ों का यूज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है log m बाई n। अब इनको भी बंटवारा करने का मन है, ये लोग भी बंटवारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार इनके बीच में आएगा माइनस। तो अंतर बस इतना है कि अगर m इंटू n होता तो यहाँ प्लस आता, m बाई n है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a ही रहेगा। बोलो जल्दी। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल करते हैं। बताइए क्या ये log m बाई n के फॉर्म में लिखा हुआ है? m की जगह कितना है? 16 है। n की जगह कितना है? 4 है। और बताइए ओवरऑल इसका आंसर आना कितना चाहिए? है तो बाबू ये 4 ही ना। अरे 16 बाई 4 है तो 4 ही ना। तो log 4 टू द बेस 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा। अब एक काम करो, रुको एक सेकेंड, इसको ना 32 करो। लो अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए? 32 मैंने किया, इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। आंसर क्या आएगा? मिला जुला के ये है तो 8 ही ना। तो log 8 टू द बेस 2 का आंसर 3 होता है। अच्छा अब अगर इनका बंटवारा किया जाए, log 32 मैं यहाँ रखूं और log 4 मैं यहाँ रखूं और बेस में मैं वही दे दूं जो है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो बाबू। 5। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब तुम बताओ कि 5 और 2 का ऐसा क्या करे कि 3 आ जाए? यानी हमको बीच में माइनस करना चाहिए, इसका मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए। सही है? चलिए ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, समझ रहे हो? इसी का होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कभी हम लोगों को 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना रहा है। ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता है घबराइएगा मत, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 2 तक, तो पता है इसका जो आंसर होता है वो log x टू दी बेस ही होता है। फिर हमको यहाँ 1 रखना होता है, यहाँ 2 रखना होता है। आप समझ रहे हैं? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस x की जगह 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा log 2 माइनस log 1, और तब हम इसको मिलाएंगे तो log m माइनस log n है, तो हम लिख देंगे log 2 बाई 1 का मतलब इसका आंसर log 2 आ जाएगा। तो ये सब आगे चल के हम लोग करेंगे। ये अगर आपको नहीं पता घबराइएगा मत, बस मैं ये बता रहा था कि इसका यूज होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। अब सुनिए, मान लीजिए कभी ऐसा हो कि log a टू द बेस b लिखा रहे, ठीक है, और हमको बेस बदलने का मन है। हमको मन है कि ना बेस b होना चाहिए और ना a होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, c होना चाहिए। बोलिए ना। तो आप कर सकते हैं। आप ना ये करिएगा, log a बाई log, हाँ, log a बाई log b लिख दीजिएगा। नहीं समझेगा? ये जो ऊपर वाला नंबर है और ये जो बेस है, दोनों को अलग अलग log के साथ डिवाइड करके लिख दीजिएगा। जो मन में आए बेस तुम रख सकते हो। मन करे तो सी रख लेना, मन करे तो डी रख लेना, मन करे तो हाथी रख लेना। बस इस बात का ख्याल रखना कि बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1। अच्छा वो मैं समझा देता हूं कि बेस 1 क्यों नहीं होता है। क्योंकि बाबू अगर कभी log कोई भी नंबर 8 बोलो और यहाँ बेस में 1 आ जाए, खुद से सवाल करो तो 1 का पावर कितना 8 होता है? 8 तो मत बोलना। 1 का पावर तुम 8 करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का पावर तुम 50 करोगे कितना आएगा? यानी यहाँ 1 लिख दिया जाए ना, इसका आंसर ही नहीं आएगा। इसीलिए हम कभी बेस में 1 नहीं रखते, बाकी कुछ भी हम रख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिए भी करते हैं। आइए, लिखा हुआ है log 64 टू दी बेस 4। तो क्या हम इसको log 64 डिवाइडेड बाई log 4 लिख सकते हैं? आप समझे क्या? और मैंने कहा कि बेस जो मन करे लगा लीजिए, तो कुछ ऐसा बेस लगाइए ताकि हम आंसर भी लेके आ पाए। 4, तो 4 लगा देंगे तब तो फिर से यही आ जाएगा। तो 2 लगाइए ना। अरे बेस 4 था ना, और बेस ही तो हमको बदलना है, तो हमने बेस में 2 लगा लिया। अब बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए था? इसका आंसर कितना आना चाहिए था? 4 का पावर कितना 64 होता है? 3 होता है। तो इसको भी ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला कितना आएगा? 2 का पावर कितना 64 होगा? 6।
2 इंटू 6 टाइम्स करोगे 64 आएगा, और डिवाइडेड, अरे यार ये भी तो 3 आ गया। ये समझ रहे हो? अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। हालांकि बहुत कम संभावना है कि नीट में अब ये सारी चीजें जो हैं पूछी जाए। पहले हुआ करता था, पहले एक लॉग टेबल हुआ करता था। अब तो मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में से पूरा लॉग टेबल ही हटा दिया है। आज से 2 साल पहले तक लॉग टेबल देता था, अभी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log 8 टू द बेस 2, आंसर कितना होगा? 3। बहुत बढ़िया। कहीं लिखा हुआ है log 8 टू द बेस 3, आंसर कितना होगा? 3 का पावर कितना 8 होता है? नहीं पता। नहीं होता है मत बोलिए, आप बोलिए नहीं पता है। पता है क्यों? क्योंकि 3 का पावर 1 जो होता है ना वो 3 होता है, और 3 का पावर 2 जो होता है वो 9 हो जाता है। और हमको पता करना है कि 3 का पावर कितना 8 होगा, ये ना पता करना है। तो एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है यार कि 3 का पावर जो भी होगा 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। ये थोड़ा सा नहीं छोटा है, तो शायद कहीं 1.9 टाइप का कुछ होता होगा, चाहे 1.8 होता होगा। हम अंदाजा ही ना लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। बोलिए, तो जब लॉग की वैल्यू आप खुद से नहीं बता पाए तब हम यूज करते हैं लॉग टेबल का, जो एक बहुत बड़ा टेबल टाइप का होता है। ठीक है, उसमें हम किसी की भी लॉग की वैल्यू बता सकते हैं उसमें देख के। लेकिन लॉग टेबल भी आपकी सहायता तभी कर सकता है जब बेस में 10 रहे। कितना रहे? 10 रहे। बोलो ना, बेस में अगर 10 रहे ना तो कोई भी लॉग की वैल्यू तुम चाहोगे लॉग टेबल बता देगा। अब तुम खुद से तो बता नहीं पा रहे हो, तुम जाओगे लॉग टेबल की शरण में कि तुम बता दो हमको, वो बोलेगा हम भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हम तब बताएंगे जब बेस कितना रहे? 10 रहे। तो यहीं पर जरूरत पड़ेगी हमको इस वाली प्रॉपर्टी की। हम करेंगे हम बोलेंगे रुको 1 सेकंड, मैं अभी बेस में 10 ला के तुमको दिखाता हूं। तो ये हो जाएगा log 8 डिवाइडेड बाई log 3, और उसके बाद बेस में हम लोग क्या लगा दें? अब बताइए, इसकी वैल्यू लॉग टेबल हमको बता देगा। जो भी हाथी घोड़ा है हमको नहीं पता है क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू लॉग टेबल हमको बता देगा। मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया हाथी, कितना आ गया? अब बोलो ना, हाथी आ गया। इसका वैल्यू भी लॉग टेबल हमको बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि बेस 10 है। अब मान लो ये घोड़ा आ गया, अब तुम बताओ हाथी भाई घोड़ा तो कम से कम कर लोगे ना? अरे नंबर में आएगा, ये सब टेंशन में आ गया कि हाथी घोड़ा कैसे होता है, नंबर में आएगा, कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस बात का। आगे बढ़े। कभी अगर ऐसा हो कि ये नीचे वाले को ऊपर भेजना और ऊपर वाले को नीचे भेजना हो, तो कर सकते हो 1 अपॉन कर देना, यानी log a टू द बेस b जो है, बोलो, वो इक्वल होगा 1 अपॉन log b टू द बेस a के। ठीक है, देखिए जो कुछ भी मैं बता रहा हूं सारा चीज उसमें लिखा हुआ, एक बार देखो बढ़िया से उसमें विथ एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो सारा भी उसमें लिखा होगा। अरे है ना, तो आप खाली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इधर देखिए, इसको तो हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए log a और यहाँ b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a डिवाइडेड बाई log b। जा, और देखो बेस में हमको क्या लाना है? a ना लाना है। हाँ, तो अब यहाँ भी a लिख दीजिए, यहाँ भी, क्योंकि बेस रखना सेम ही होगा तुमको। हाँ, तो ऊपर वाला कितना हो गया? 1 हो गया, और ये हो गया log b टू दी बेस है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको तो इस प्रॉपर्टी की कोई बहुत खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेन चीज आप सुनिए, कभी ऐसा होगा कि बेस दिया ही नहीं होगा, तो अंडरस्टूड रहेगा कि बेस में क्या है। बेस में क्या है पता है? 10 है। खाली बोलेगा log 3, log 50, कुछ भी बोलेगा, बेस में कितना मानेंगे? 10। एक और बहुत प्यारा सा log होता है lnx। क्या होता है? lnx। ये भी log ही है, लेकिन यहाँ इसका जो बेस होता है वो e होता है। e को नेपियर्स कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 के आसपास में। जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है? 3.14। वैसे ही e भी एक कांस्टेंट होता है, और ये हमारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 2.71 करके आता है, लेकिन 2.7 आप याद रखिए। ठीक है, तो अगर बेस में e रहा ना, क्या रहा, तो हम इसको प्यार से lnx बोलते हैं। ठीक है,
अब सुनिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी लॉग टेबल से अगर आपको वैल्यू पता चलेगी तो उसके लिए बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में कभी लॉग आएगा तो बस एक ही जगह आएगा, जब हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे। हमको लॉग से जो एनकाउंटर होगा वो यहीं पे होता है। बोलिए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें जो क्वांटिटीज होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होती हैं। तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, log x तो मिलेगा, लेकिन बेस में कितना रहेगा, e, या यूं कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करने से हमको क्या मिलेगा, ln x मिलेगा। सही है? तो हमको मिलेगा ये, लेकिन फिर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, log टू द बेस 10 में, ताकि हम log टेबल की सहायता ले सकें। अरे बोलिए, इसका मतलब हुआ कि अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन log x एंड ln x। सही है? रिलेशन बिटवीन क्या, log x एंड ln x। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम log x लिखते हैं। आप बताइए यहां बेस में क्या छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है। अब हमको बेस को e न बनाना है, तब ना ये ln x में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको लिखेंगे log x डिवाइडेड बाई log 10। अब बेस में लगा दो e। ये बताओ तो क्या बन चुका है, ln x। अरे log x टू दी बेस e को क्या बोलते हैं, ln x, और डिवाइडेड बाई e का पावर कितना 10 होता है, यानी 2.7 का पावर कितना 10 होता है, तो ये होता है 2.303, इतना आता है। इसका मतलब हुआ कि log x जो होगा वो ln x डिवाइडेड बाई 2.303 होता है। आप इस 2.303 को इधर लेके चले जाइए ना, तो बताइए ln x कितना हो गया, हाँ 2.303 इंटू कितना, ऐसा log x हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ऐसा आपने कभी देखा है क्या, ऐसा इक्वेशन जिसमें सामने में यहाँ 2.303 आता है? कौन लोग यूज करते हैं, केमिस्ट्री वाले लोग। तो वो लोग बताते नहीं कि कहाँ से आया है, वो डायरेक्ट बता देंगे कि ऐसा होता है। लेकिन अब आपको समझ में आया ना कि ये कहाँ से आया है। अरे बोलिए, और क्यों, मतलब ये जानना क्यों जरूरी है। जैसे कभी मान लो कि हमको बोल दिया जाए कि log 5 की ln 5 की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू पूछी जाए, ln 5 की। तो ln 5 की वैल्यू हम log टेबल से नहीं देख सकते हैं। तो हम फटाक से ये करेंगे कि ln 5 इज इक्वल टू 2.303 इंटू कितना, log 5, और log 5 की वैल्यू हम लोग log टेबल से देख लेंगे। सही है? जैसे ही हमको इसकी वैल्यू मिली उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमको ln 5 का वैल्यू भी मिल जाएगा। सही है? चलिए, तो एक झलक आप देख लीजिए, जितना कुछ भी मैंने अभी बताया है सब आपकी किताब में है। नेपियर्स कांस्टेंट, स्पेलिंग, हाँ ये लो, रहने ना दो, इंग्लिश हमको भी नहीं पता है। नाम जानने की जरूरत नहीं है, जितना नाम जानोगे उतना कौन। यूक्लिड्स नंबर भी इसको बोला जाता है हालांकि, लेकिन नेपियर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। NEIP ऐसे करके होता है, नेपियर्स, NEIPERS ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हम log की वैल्यूज याद करेंगे, जिसमें पहला है log 2। ठीक है, कितना होता है, 0.3010। एक है log 3, 0.4771। एक होता है log 5, 0.6989, है ना। हाँ, बस यही 3 काफ़ी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम जो होता है उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगा ना log 5 का, तो वो क्वेश्चन में ज़रूर देगा, या तो क्वेश्चन में देगा, और ना तो जहाँ पेपर जो शुरू होता है ना
पेपर शुरू होने से पहले ही सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे देगा कि इन कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत हो सकता है कि आगे चल के आपको पड़े। तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन रहा है, मैं अगर टेस्ट ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसकी वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आप ln की भी एक वैल्यू याद रख सकते हैं, कौन सी, ln2। बाकी ये और ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो अगर ln3 हमको निकालना होगा तो 2.303 इंटू log 3 हम लोग कर लेंगे। आप समझे नहीं? अगर ln3 की वैल्यू कभी हमको निकालनी होगी तो 2.303 इंटू क्या, log 3। और log 3 का तो हमने याद किया है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है इसका। तो जरूरत पड़ेगा जब आप हाफ लाइफ देखिएगा ना, ln2/λ होता है ना। हाँ ठीक है, तो एक बार थोड़ा देख लीजिए। log 2 बताइए कितना है, 0.3010। log 3 कितना है, 4771। log 5 कितना है, 6989। अच्छा, log 1 भी आपको याद है, log 1 भी आपको याद है। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही देख रहे थे हम लोग, 0। log 10 कौन बताएगा, log 10, log 10 कौन बताएगा कितना होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या छुपा है, 10 छुपा है। और बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो आंसर होता है, ठीक है। अब इनकी सहायता से हम ये सारे लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिखने में आपको बहुत अजीब अजीब सा लग रहा होगा ये, लेकिन आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसमें कोई भी दो बताऊंगा, आप बताइए मैं कौन सा दो बताऊं। कोई भी दो बताऊंगा मैं। बहुत होशियार हो तुम लोग, 5 और 6 बोल रहे हैं सर। ये तुम्हारी मैं, कितने लोग कह रहे हैं कि 5 और 6 बताइए अगर आपको कोई दो ही बताना है तो। इस सब तो बाबू साइकोलॉजी होता है। कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि उसको सबसे टफ क्वेश्चन बताया जाए। वो तो हमेशा चाहेगा कि आप हल्का सा हिंट दीजिए, बाकी सब हम लोग करेंगे। तो मैं तुमको एक सबसे पहला बताऊंगा, log 25 लिखा हुआ है, log 25 लिखा हुआ है। बेस कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो बेस में हम कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। अब आप ही बताइए ना हमको, आप ही हिंट दीजिए कि हम क्या करें इसमें। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस 2 को क्या किया जाए, सामने लाया जाए। अरे बोलो, तो log 5 नहीं हो गया, 2 इंटू log 5। और हम log 5 की वैल्यू रटे हुए हैं, कितना होता है, 0.6989। नहीं भी रटे हो तो देख के बता सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अब इतना तो कर ही सकते हैं, जो भी आ जाए, ठीक है। चलिए इसको तो आप बताएंगे, सेकंड वाला आप बताएंगे। कितना, 3। क्यों 3 होगा? क्योंकि बाबू log 1000 लिखा है, अब बेस में 10 होता है, तो हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। और ये 3 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10। इसका आंसर तो 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। या हम तो डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1000 मिल जाए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी आंसर इसका 3 आएगा। हाँ, इसका देखते हैं कौन बताता है, log 0.001 कौन बताता है। ये हम लोग कर रहे थे। -3, -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, अनुराधा का कितना आ रहा है? -3 आ गया, देखें। कहाँ, कैसे की हो? मैंने, हमको कुछ समझाओ ना। मान लो जैसे हमको तुमको समझाना रहे तो कैसे समझाओगे? हम्म 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 हम्म
क्या क्या तुम कर दी, तुमको खुद नहीं पता है। देखें, ऐसे थोड़े करते हैं, आराम से समझ के ना चीज़ों को किया जाता है, हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाओगे नीचे में क्या जाएगा? नीचे में 0 जाता है, लाओ इधर, नीचे में 1 जाएगा। 0.1 है, डेसिमल हटेगा क्या होगा? नहीं पता है ये, हैं? ये 0.01 है, डेसिमल हटेगा तो क्या होगा? ऊपर में तो 1 रहेगा, नीचे में क्या जाएगा? 1 0, 2 0 होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? उतना 0 जाता है जितने प्लेस के, मतलब इधर से जितने प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर से पीछे से, हैं? तो इसमें डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा? तो 3 0, तो 1/1000 है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ और 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻⁻है। तो ऐसे ना आराम से किया जाता है कि नहीं? या तो हम नहीं करेंगे ना, हमको नहीं समझ में आ रहा, हम रुक जाएंगे, गलत सलत कुछ भी क्यों लिखेंगे हम लोग। आ गया तुम्हारा? कैसे की हो? चलो बढ़िया है। ये क्या कर दी तुम? अच्छा, तुमने वो लगा दिया, log m-n लगा दिया। वेरी गुड, ये भी कर सकती हो। तुम्हारा देखें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है ना कि बेस में कितना है? अच्छा, तुम लाओगे, एक सेकेंड, पहले ये बताओ, ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो क्या नहीं लिख रही हो? और ये पावर का क्या होता है? आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 log 10⁻10। अब इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और ये कितना होगा? अब इस डेसिमल को हटा दो, तो नीचे में जाएगा तो क्या बनेगा? ये आता है, डेसिमल हटता है तो क्या होता है? तुम्हारा देखें, किताब में कहाँ लिखती है? देख रही हो? 1/1000 लिखी है। करिए, आ गया, कर दिया। लास्ट वाला तुम्हारा जी, कैसे किया? यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हो 10⁻⁻3, तो ये तो आ गया। अच्छा, इसको कर रहे हो ऐसे, ठीक है, करिए। तो लॉगवा कौन लिखेगा? अच्छा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉग, पहले तो ये मैं बता दूं, इसमें लॉग बेस में कुछ नहीं है तो 10 ही ना रहेगा। और इस डेसिमल को अगर तुम हटाओगे तो तुमको पता है कि ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा? 1। और नीचे में 1 2 और 3 अंक इधर से डेसिमल है, तो 1 के ऊपर 3 को 0 ऐसे करके आता है। याद पता है ना? इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। और 10⁻³ जब ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम 10⁻³ हम जानते हैं ये पावर सामने आ जाता है, तो ये बन जाएगा -3 log 10⁻10। इसका आंसर 1 होता है, आंसर -3 ना। और हमको तो इसी को देख कर पता चल जाना चाहिए था कि 0.001 का मतलब होता है 10⁻⁻3। बोलिए ना, हमको डायरेक्ट पता, हमको तो डायरेक्ट यहाँ तक आना चाहिए। इतना मेरे पास फुर्सत है क्या ये सब करने का? है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आंसर कितना है इसका? -3 आया। आगे बढ़े, चलिए इसमें क्या कर सकते हैं? पहले तो बेस में 10 नहीं है तो वो तो लाना पड़ेगा, बिना बेस में 10 आए तो काम चलेगा नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, बोलिए ना, अरे बोलिए ना, log 36/log 25। अब बेस में दे दो 10। अब क्या कर सकते हैं? तो ये किसका पावर है, किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं log, बोलिए, 6 का स्क्वायर। और ये लिख सकते हैं log 5 का। बाकी बेस में 10 तो रहेगा। ये वाला पावर जो है आगे आके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पावर भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2/2 हो जाएगा। और ये हो गया log 6 डिवाइडेड बाई log क्या? 5। log 5 का तो हमने याद किया है। अच्छा, पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन log 6 का हमको याद नहीं है। log 5 का तो 0.6989 होता है, log 6 का तो हमको याद है नहीं। तो इसके लिए हम लोग ना ये कर लेंगे, log 2 × 3 कर लेंगे। अब ये log m × n है, तो हम इसको लिख सकते हैं log
m प्लस log n, है कि नहीं, और डिवाइडेड बाई 0.6989, ठीक है। अभी log 2 की वैल्यू होगी 0.3010 प्लस 0.4771 और डिवाइडेड बाई 0.69 कितना 89, है कि नहीं। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ठीक है, ये तो हम बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो 0.3010 नहीं, इसको लिखा जाएगा बस 0. कितना 3, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग लेके जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये कितना है, हाँ, तो इसको लगभग 0.5 लिखेंगे हम लोग। 0.47 ना है, मैंने 47 रुपये का कोई चीज़ है तो लगभग हम उसको 50 रुपये नहीं मान सकते हैं, तो लगभग में सब जाएगा 0.5, और ये 0.6 नहीं, ये 0.7 में जाएगा लगभग में। बात समझ रहे हो, इतना हम 4 डिजिट तक नहीं सॉल्व करने जाएंगे, और फिर देख लेंगे अप्रोक्सीमेटली में कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, घर पे कैलकुलेटर अपना यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। हमको तो खाली तरीका समझना है, इसमें कुछ समझना है। चलिए, ये तो बहुत भयंकर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आसान है। ये log 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। पहले काम करो, डेसिमल गायब करो, ठीक है। अब सुनो, इधर देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, डेसिमल का हिसाब किताब कैसे होता है। इस डेसिमल को हमको हटाना है, तो अब वो नौसिखी आदमी की तरह नहीं कि नीचे में अब हम 10 लिखेंगे, फिर वो 10 ऊपर जाकर 10⁻⁻10 बनेगा, सॉरी 10 ऊपर जाके 10⁻⁻1 बनेगा, फिर ये इसको 10⁻⁻20 बनाएगा। हमको डायरेक्ट इस डेसिमल को हटाना सीखना चाहिए। तो कैसे हम करें, हम इसको क्या बनाए, 10⁻⁻20 बनाए कि 10⁻⁻18 बनाए। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि जब आप ये डेसिमल हटा रहे हैं का मतलब हुआ आप इसको 10 गुना बड़ा कर रहे हैं। आप समझे नहीं, आप 1.6 को क्या बनाने जा रहे हैं, 16 बनाने जा रहे हैं। आप 10 गुना, तब इसको 10 गुना छोटा करना पड़ेगा। 10 गुना छोटा करोगे तो ये 10⁻⁻18, ये 10⁻⁻20, 10 गुना छोटा करने वाला डिवाइडेड बाई 10 आएगा, मतलब वो वाला कहानी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बन जाएगा log 16 इंटू 10⁻⁻ कितना 20, और बेस में तो खैर 10 रहेगा ही। बोलो बच्चों, अब ये बताओ, क्या ये log m इंटू n है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं, बेस में तो खैर 10 ही ना रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है, और ये 10⁻⁻20 है, तो ये -20 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये -20 और log 10 टू दी बेस 10 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 भी बाहर आएगा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 0.3010 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, बस 20। आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करिए, उसमें से आप 20 घटा लीजिएगा, जो भी आंसर है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है ना। हमको मेन बात ये सीखना है कि अगर कभी लॉग की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट इतने लॉग में आपको नहीं फंसाएगा, है ठीक है। मैं अपने फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आएगा तुम उधर देखना, ठीक है। फिजिक्स में इतने कॉम्प्लिकेशन में आपको लॉग लेके नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में अगर लेके जाएगा तो फिर हमको आता तो है ना, हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ दोबारा समझना हो बोलिए ना, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। पहला वो पावर वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि नहीं। दूसरा log m इंटू n है तो log m प्लस log n लिखने आना चाहिए। और कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, यहाँ और यहाँ सेम चीज है तो आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी है शायद, इसको क्या करें। तो सबसे पहले रूट हटाएंगे, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो 20 का पावर 3 पहले से था, एक और आ गया 1/2, तो मिला जुला के ये हो जाएगा log 20 टू दी पावर 3/2। अब पावर तो बगल में आके मल्टीप्लाई ना हो जाता है, तो 3/2 और log 20 टू दी बेस कितना 10। अभी log 20 का तो हमने डायरेक्ट याद किया नहीं है, तो इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं 4 × 5 क्यों लिखो, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तुम इसको 2 × 10 लिखो ना, कहें कि log 10 का आसान होता है और 2 का ही सिर्फ लिखना पड़ेगा। करने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि हम ऐसे करें कि आसानी से हो। तो 2 × क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। अब सुनो 3/2 रहेगा
और ये बन जाएगा आपका log 2 प्लस log 10 ना, और बेस में तो आपका 10 ही ना रहेगा, तो ये रहा आपका देखिए 3/2 और ये log 2 की वैल्यू 0.3010 अब प्लस 1 हो जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 1.3010, 2 से आप इसको काट के फिर 3 से अपना मल्टीप्लाई करते रहिए, हो जाएगा। कितना रहा है 39/20 अप्रॉक्स आ रहा है, जो भी आ जाए सही है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो लॉग में तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।